हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स स्कूल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अल्फा डीके प्रोसेस और बेसिक्स ऑफ अल्फा डीके प्रोसेस। तो अल्फा डीके क्या है? ये एक टाइप का रेडियो एक्टिव डीके है। रेडियो एक्टिव डीके मीन्स एक्चुअल में बहुत सारा न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं, बट मैक्सिमम न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो कोई भी न्यूक्लियस अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए कुछ पार्टिकल्स एमिट करते हैं। तो उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, एंड उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। तो कोई जो न्यूक्लियस होता है तो वो अलग अलग टाइप का डीके प्रोसेस यूज करता है, जैसे अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ऐसे अलग अलग टाइप का प्रोसेस होता है। तो उसमें से एक अल्फा डीके। तो अल्फा डीके का डेफिनेशन देखते हैं। अल्फा डीके इज अ टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इन व्हिच एन अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियस emits an alpha particle which is an helium nucleus consisting of 2 proton and 2 neutrons। तो जो अल्फा डीके प्रोसेस होता है वो हेवी न्यूक्लियस में होता है, नॉर्मल हेवी न्यूक्लियस नहीं, बहुत ज़्यादा जो हेवी न्यूक्लियस होता है उसमें अल्फा डीके प्रोसेस होता है। तो अल्फा डीके प्रोसेस में कोई भी जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल करने के लिए 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन पार्टिकल एमिट करते हैं। बेसिकली वो हीलियम न्यूक्लियस को एमिट करते हैं। कोई भी हेवी न्यूक्लियस से हीलियम न्यूक्लियस को एमिट करते हैं स्टेबल होने के लिए। तो इसका नेचर देखते हैं। इट ऑकर्स मेनली इन हेवी न्यूक्लियाई, टिपिकली Z ग्रेटर देन इक्वल टू 82। तो ये नॉर्मली हेवी न्यूक्लियाई में होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन नंबर जो होता है वो 82 से ज़्यादा होता है, बहुत हेवी न्यूक्लियस होता है। तो उसमें अल्फा डीके प्रोसेस होता है, सच एस यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, ये सब एग्जांपल हैं जिसमें अल्फा डीके प्रोसेस होता है। सेकंड इज द न्यूक्लियस लूजेस 4 यूनिट्स ऑफ मास नंबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर। वो जब अल्फा डीके प्रोसेस होता है तो उसका 4 यूनिट्स ऑफ मास नंबर लूज होता है एंड 2 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर लूज होता है। तो वो मिलकर हीलियम न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। तो सपोज ये कोई भी न्यूक्लियस है जो कि हमने यहाँ पर X शो किया है, वो A इसका मास नंबर है, Z इसका प्रोटॉन नंबर है। तो ये जब अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो ये न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा Y में, जिसमें से जिसका A था मास नंबर उसमें से 4 माइनस हो जाएगा, मास नंबर 4 माइनस हो जाएगा एंड प्रोटॉन नंबर 2 माइनस हो जाएगा। तो 4 एंड 2 मिलकर यहाँ पर अल्फा पार्टिकल फॉर्म हो जाएगा जो कि हीलियम न्यूक्लियस होगा। तो ये मेन न्यूक्लियस है, ये है डॉटर न्यूक्लियस एंड ये है अल्फा पार्टिकल। तो ये जनरल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल का रिएक्शन का। तो इसका कॉज देखते हैं, मतलब प्रोसेस कैसे होता है ये अल्फा डीके। अल्फा डीके हैपेंस इन वेरी हेवी एटम्स बिकॉज दे कंटेन मेनी प्रोटॉन्स दैट स्ट्रांगली रिपेल ईच अदर। तो जो बहुत हेवी न्यूक्लियस होते हैं उसमें बहुत सारा प्रोटॉन भी होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस चार्ज होता है, तो बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज होने की वजह से वो रिपेल करेंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस मेक्स द न्यूक्लियस अनस्टेबल। तो रिपेल होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। टू बिकम मोर स्टेबल द न्यूक्लियस थ्रोज आउट ए स्मॉल टाइटली बाउंड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एन अल्फा पार्टिकल। तो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए वो जो न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, जिसका 2 प्रोटॉन होता है एंड 2 न्यूट्रॉन होता है। Although this alpha particle is trapped inside the nucleus, quantum mechanical tunneling allows the alpha particle to escape, reducing repulsion and making the nucleus more stable। तो जब ये अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है मेन न्यूक्लियस से, ओरिजिनल न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो ये पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाता। तो ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के हेल्प से ये बाहर होता है, न्यूक्लियस से बाहर आता है एंड एमिट होता है। तो ये जो पोर्शन है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये थोड़ा कम्प्लेक्स चीज़ है, ये हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, जो कि है थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन एंड गेमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। उसमें ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग को एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी हम लोगों को मेनली समझना यही है कि अल्फा डीके जो होता है वो हेवी न्यूक्लियस में होता है, एंड कोई भी हेवी न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है प्रोटॉन रिपल्शन की वजह से, तो वो स्टेबल होने के लिए अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, जिसका 2 प्रोटॉन नंबर होता है एंड 2 न्यूट्रॉन नंबर होता है। तो यही था बेसिक्स ऑफ अल्फा डीके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।